हेलो, वेलकम टू जीके निर्माण। तो आज है 23 जुलाई और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 23 जुलाई के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना ने किसके साथ मिलकर हिंद महासागर में पैसेक्स नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया। अब भारतीय नौसेना ने आपका अमेरिकी नौसेना के साथ मिलकर हिंद महासागर में पैसेक्स नौसैनिक अभ्यास किया। तो ये एक इम्पोर्टेंट मार्क वाला क्वेश्चन है। अब हिंद महासागर में भारत और अमेरिका ने मिलकर पैसेक्स नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया है। अब नौसेना स्टाफ के जो प्रमुख हैं वह हैं आपका एडमिरल करमबीर सिंह, और ये है एक आपका स्टार मार्क वाला क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 2023 आईसीसी मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप का आयोजन कौन सा देश करेगा। तो आपका आईसीसी 2023 ओडीआई मेंस वर्ल्ड कप का जो मेजबानी है वह आपका करेगा अपना देश भारत। तो यह भी एक आपका इम्पोर्टेंट मार्क वाला क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना को सटीक निगरानी के लिए मिले ड्रोन का नाम क्या है। तो भारतीय नौसेना को सटीक निगरानी के लिए जो ड्रोन मिला है उसका नाम है भारत, जो कि आपका निर्मित किया गया है डीआरडीओ द्वारा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं भारतीय नौसेना का मुख्यालय कहाँ पर है। तो यह है आपका नई दिल्ली में, और थल सेना की जो सेना अध्यक्ष है वह है आपका मनोज मुकुंद नरवाने। तो ये हो गया भारतीय सेना से रिलेटेड क्वेश्चन। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है कि स्पेस एक्स ने किसका पहला सैन्य उपग्रह एनेक्सिस 2 लॉन्च किया है। तो आपका दक्षिण कोरिया का पहला सैन्य उपग्रह एनेक्सिस 2 जो कि लॉन्च किया गया है स्पेस एक्स के द्वारा। तो ये है अब आपका मैप में दक्षिण कोरिया, यह रहा आपका मैप में दक्षिण कोरिया। अब दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन है। तो वह है आपका मून जे इन, और दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल, और दक्षिण कोरिया की जो मुद्रा है वह है आपका वॉन। अब स्पेस एक्स जो कि कहाँ की है, आपका कैलिफोर्निया में अमेरिका में इसका मुख्यालय है, और स्पेस एक्स के जो संस्थापक और सीईओ हैं वह है आपका एलन मस्क, और इसके अध्यक्ष और सीओओ है गेवेने सॉटवेल, और इसकी जो स्थापना हुई थी वह आपका हुई थी 2002 में। तो यह आपको याद रखना है कि एनेक्सिस 2 आपका पहला सैन्य उपग्रह है दक्षिण कोरिया का, और इसको लॉन्च किया है आपका स्पेस एक्स एजेंसी ने, जिसका कि मुख्यालय है आपका कैलिफोर्निया यूएसए में। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित करने के लिए देशव्यापी अभियान शुरू किया। तो आपका पीएनबी बैंक द्वारा फेस मास्क एंड सैनिटाइजर वितरित करने के लिए देशव्यापी अभियान शुरू किया। अब इसका जो शुभारंभ है वह आपका किया गया डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा, जो कि हैं हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री। अब पीएनबी के जो एमडी एंड सीईओ हैं वह है आपका एसएस मल्लिकार्जुन राव, और पीएनबी का जो हेडक्वार्टर है वह है आपका नई दिल्ली में, जिसके के द्वारा फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए जा रहे हैं। लगभग 662 जिलों में ये वितरित किए जाएंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है कि हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने वन स्टॉप शॉप योजना को मंजूरी दी है। तो आपका वन स्टॉप शॉप को जो योजना को मंजूरी दी है वह आपका दी है राजस्थान की सरकार ने। तो राजस्थान यह रहा आपका मैप में राजस्थान। अब राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत, और वहाँ के गवर्नर हैं कलराज मिश्र। अब राजस्थान से पूछे जाने वाले क्वेश्चन कि सरिस्का नेशनल पार्क और रणथंभौर नेशनल पार्क आपका राजस्थान में है, इन दोनों से बार बार क्वेश्चन बनते हैं। अब सांभर झील जो कि भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है
वो राजस्थान में है, और पुष्कर झील भी आपका राजस्थान में है। इन दोनों झीलों से भी आपका एग्जाम में बार बार क्वेश्चन बनते हैं। अब बात कर लेते हैं राजस्थान के लोक नृत्य की। तो राजस्थान के जो लोक नृत्य हैं वह आपका कठपुतली, घूमर और सुई सुनी, ये आपका राजस्थान के लोक नृत्य हैं। इनसे भी आपको एग्जाम में बार बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए, ये हो गया इस क्वेश्चन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है कि राज्यसभा सचिवालय ने किसके नाम पर कर्मचारी कल्याण योजना शुरू की है। तो आपका राज्यसभा सचिवालय ने अरुण जेटली जी के नाम पर कर्मचारी कल्याण योजना शुरू की है। तो चलिए, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। तो चलिए, अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत में सैप के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आपका सैप, भारत में सैप के जो अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं वह आपका कुलमीत बावा को नियुक्त किया गया है। अब सैप यानी कि सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डाटा प्रोसेसिंग के जो चेयरमैन है और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वह आपका है कुलमीत बावा। चलिए, अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि करूर वैश्य बैंक नया एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो करूर वैश्य बैंक के जो नए एमडी एंड सीईओ हैं वह आपका चुना गया है रमेश बाबू। तो चलिए, अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस कैबिनेट में मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को मंजूरी दी है। तो आपका दिल्ली की कैबिनेट में मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को मंजूरी दी है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, और यहाँ के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। अब दिल्ली में ही भारत का पहला प्लाज्मा बैंक खुला, और दिल्ली में पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान भी चलाया गया, और दिल्ली में ही आपका लेड नामक पोर्टल लॉन्च किया गया। अब दिल्ली में हाल ही में कल ही हमने पढ़ा था कि भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन भी दिल्ली में किया गया। तो ये हो गया दिल्ली के बारे में और इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में। चलिए, अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण मंत्रालय ने किस संवेदनशील क्षेत्र में जोनल मास्टर प्लान को मंजूरी दे दी है। तो आपका भगीरथी इको सेंसिटिव जोन को जोनल मास्टर प्लान की मंजूरी मिल गई है, यानी कि इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब भगीरथी इको सेंसिटिव जोन जो कि है आपका उत्तराखंड में। अब ये रहा आपका मैप में उत्तराखंड, और वहाँ के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, वहाँ की गवर्नर बेबी रानी मौर्य। अब उत्तराखंड को जाना जाता है आपका देवभूमि या लैंड ऑफ गॉड के नाम से। अब उत्तराखंड में जो नेशनल पार्क है जिनसे आपका एग्जाम में बार बार क्वेश्चन बनते हैं वह आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और नंदा देवी नेशनल पार्क, इन दोनों से आपका बार बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। और फूलों की घाटी भी आपका उत्तराखंड में, जो कि कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। आप उत्तराखंड में आपका दृष्टि पोर्टल लॉन्च किया गया था, और बेरोजगार के युवाओं के लिए आपका होप पोर्टल भी लॉन्च किया गया था उत्तराखंड में। अब उत्तराखंड में ही भारत का पहला लाइकेन पार्क का भी उद्घाटन अभी हाल ही में हुआ था। तो ये हो गया उत्तराखंड के बारे में। तो चलिए, अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है कि लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार से जो आपका सम्मानित किया गया है वह आपका किया गया है अर्नब चौधरी। अब अर्नब चौधरी जिन्हें की मरणोपरांत यह पुरस्कार मिला है। अब हाल ही में कुछ समय पिछले वर्ष दिसंबर में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब इन्हें अभी लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और यह आपका एनिमेशन मास्टर समिट 2020 के तहत टूंज मीडिया ग्रुप के द्वारा शुरू किया गया पुरस्कार है, और यह आपका मरणोपरांत अर्नब चौधरी जी को दिया गया। अब इन्होंने की ही एक फिल्म थी अर्जुन द वॉरियर प्रिंस, जो कि पहली एनिमेटेड फिल्म थी जिसे कि ऑस्कर के लिए नामित किया गया था। ये इनकी पहली फिल्म। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय उपभोक्ता संरक्षण भारत में
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब से लागू हुआ? तो यह आपका लागू हुआ 20 जुलाई 2020 से, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की। तो आगे है डेली रिवीजन टूल, जिसमें कि हम डेली रिवीजन करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है कि स्टाइरन ग्रैंड प्रिक्स और हंगरी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती? तो यह आपका जीती लुइस हैमिल्टन ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो यह आपका बनाए गए हैं ज्ञानेंद्र निकुंभा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायना अवार्ड 2020 किसने जीता? तो यह आपका जीता प्रिया ठकराल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो यह आपका सम्मानित किया गया सचिन अवस्थी को। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगले क्वेश्चन है कि किसे वॉन करमन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो यह आपका किया गया के सिवन को, जो कि हमारे इसरो के प्रमुख हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि एडीबी का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आपका अशोक लवासा जी को एडीबी का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक आपका लिखी गई रस्किन बॉन्ड के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह आपका नियुक्त किया गया ब्रैड ले को। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 किसने जीता? तो यह आपका जीता कैसंग दी ठोंग डॉक ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक किसने लिखी? तो यह आपका लिखी स्टीफन किंग्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंड गेम नामक उपन्यास किसने लिखा? तो यह आपका लिखा एस हुसैन जैदी ने। अब अगला क्वेश्चन है कि जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह आपका किया गया मिजोरम में। अब इसे याद करने की ट्रिक की, पीछे भी जोरम लगा है और इसमें भी आगे जोरम लगा है, तो यह आपका यहाँ से रिलेट हो जाएगा मिजोरम जोरम। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि भारत के पहले इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह आपका किया गया दिल्ली में। अब अगला क्वेश्चन है कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप को कब तक के लिए स्थगित किया गया है? तो यह आपका स्थगित किया गया है वर्ष 2022 तक के लिए। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन है कि सूरज का देने मर्दा शीर्षक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आपका बलदेव सिंह सतकर्म। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।